नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, मैं जयपुर गई थी अपनी भतीजी की शादी में और बहुत ही अच्छा हम वहाँ पर रहा और सब लोग मिले जब कहते हैं ना कि बहुत दिनों के बाद में हम सारे रिलेटिव्स मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। और भैया जो है वो बहुत अच्छे से सब चीज़ों को करता है। भैया-भाभी की एक ख़ासियत है मनीष दादा नाम है मेरे भैया का और भाभी दिव्या भाभी, इन लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करते हैं। और फ्लैट ले रखे थे अपने घर के पास में, बहुत सारे लोगों का होटल में था प्रोग्राम मतलब रहने का अरेंजमेंट, हम लोगों के लिए उन्होंने घर के पास में रखा था, जिससे कि हम लोग फटाफट आ जाए, जो ये पास में ही रखा था, जिससे कि हम लोग उनके घर के पास में ही थे और बहुत सुंदर फ्लैट थे। सुबह-सुबह मॉर्निंग में मेरी नींद खुली थी, हमने कहा चलिए अपने सब्सक्राइबर से बात करते हैं और आपको बताया कि देखिए कितना अच्छा रहता है और सब लोग मिलते हैं और बहुत सारी रस्में होती हैं और जयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। मैंने वहाँ पर शादी भी अटेंड करी, उसके साथ-साथ में कुछ परचेज़िंग भी की, उसकी भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। बस मेरा मन किया कि चलिए ये शादी के दिन की पहली वाला पिक्चर है वीडियो है जो कि मैंने सुबह-सुबह मॉर्निंग में शूट किया था। मेरी नींद खुल गई थी 5 बजे के करीब, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करती हूँ। उसके बाद बहुत सारी रस्में हुई, तेल की और हल्दी की, मेहंदी की, वो भी आपको आगे बताती रहूँगी। तो चलिए इसका मज़ा लेते हैं। देखिए, मैंने जो आपको बताया था ना कि बहुत सारी रस्में होती हैं। देखिए, घर पे ही सबसे पहले निर्जरी का तेल चढ़ता है, तो जितनी भी घर की लेडीज़ होती हैं, वो जो होती हैं तेल मतलब 7 लगभग होती है शायद 7 लोग जो होती हैं, सुहागिनें तेल चढ़ाती हैं और ये रस्में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और हमारे धार्मिक जो हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ का ना कुछ न कुछ वो कारण होता है। ये तेल चढ़ने का भी कारण ये है कि जो बहुत सारी चीजें होती हैं, अब उसकी शादी हो रही है, उसकी नजर उतरे और वो उसका जो रूप निखरे, इसके लिए देखिए इस तरह से उसको करते हैं, उसकी स्किन अच्छे रहे। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि दूब होती है, उससे जो होती है उसको तेल में डुबोकर हम लोग जो होते हैं हाथ में मतलब क्रॉस करके उसको पूजते हैं, उसके लगाते हैं 3 या 5 बार इस तरह से 7 बार शायद लगाते हैं। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, मैं भूल गई हूँ शायद। ऐसे इस तरह से लगा के और उसके बाद ये जो उतरता है उसके बाद आरता भी होता है। और कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। और आज देखिए मेरी भतीजी की शादी है और वहाँ पर मैं आई हुई हूँ और ये होटल का नाम है फन हैबिटेट। और मैं आपको यहाँ की जितनी भी चीज़ें आज मेहंदी हो रही है तो मेहंदी सेरेमनी के बारे में सारा बताऊँगी। तो चलिए आपको बताती हूँ ये जो लोकेशन है और ये निर्जरी और विभू की मैरिज है। अब आपको मैं अंदर लेके चलूँगी। तो देखिए आज मेरी असिस्टेंट मेरी भांजी बनी हुई है और हम आपको ये बताते हैं। पोस्ट अब देखिए मेहंदी की रस्म हुई, वो भी होटल में ही उसका प्रोग्राम था और बहुत ही सुंदर राजस्थान की जो मेहंदी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है और इतनी सुंदर होती है और उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि जब हटती है ना, तो ये जो वैसी मेहंदियाँ होती हैं, वो इचिंग करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे इसमें नहीं होता है और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई। वैसे तो जो मेरी भतीजी है, जिसकी मैरिज थी, वो भी ब आर्किटेक्ट है और उसकी भी ड्राइंग बहुत सुंदर है, इतना अच्छा वो बनाती है, मेहंदी-वेहंदी लगाती है और बहुत ही सुंदर लगी। उसको फ़ीवर आ गया था भतीजी को और इसलिए उसको थोड़ा-सा तबीयत ख़राब थी, लेकिन बहुत अच्छे से उसने सारी रस्में की और देखिए ये भतीजा है मेरा शुभ, उसका नर्सरी का भाई है, दुल्हन का भाई है और ये लड़के वालों की तरफ से लड़के वाले ये क्योंकि जॉइंट दोनों का था प्रोग्राम, तो उसमें मस्ती हुई, तो हम लड़के वाले भी थे, लड़की वाले भी थे और दोनों ने सबने खूब एन्जॉय करा। इधर हम लोग अपना डांस कर रहे थे, उधर लड़के वाले डांस कर रहे थे। ये देखिए मेरी बहू है, मतलब मेरे भांजे की पत्नी है, आरती बहुत ही प्यारी-सी है और इस तरह से सारे रिलेटिव्स जो थे सब आए थे और सबने खूब एन्जॉय करा और मस्ती जो थे कहते हैं ना हमारे मेरे जो परिवार में ना सारे लोग खूब बहुत मस्त हैं। ये देखिए ये भी मेरी बहू है, मेरी भांजे की पत्नी है, दीदी है और ये देखिए खूब मस्ती हो रही है। इधर भतीजी की जो है मेहंदी लग रही है और सब लोग अपना-अपना एन्जॉय कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और मस्ती चल रही है। अब देखिए भात शुरू हो गया है। सबसे पहले भाभी और भैया को इसमें कहते हैं ना मायके की तरफ से सारी चीज़ें आती हैं, मामा की तरफ से चीज़ें आती हैं, वो दी जाती हैं। तो सबसे पहले भाभी भात शुरू होता है, पहले माता-पिता को दी जाती है, जो जिसकी भी बेटी की शादी है, उसको दी जाती है और ये देखिए उनके चाचा-चाची हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको और बहुत ही सभ्य परिवार है भाभी का और बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। तो अब देखिए
भतीजी को भी उसकी मामी जो है उसको भात दे रही हैं, मामा मामी, और बहुत ही सुंदर उसका भात चढ़ा। और हम लोगों को भी साड़ियाँ और हम लोग को भी गिफ्ट मिले, बहुत ही सुंदर। और देखिए हर माँ बाप मतलब जो होते हैं चाहते हैं कि उनके बच्चा हमेशा खुश रहे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर भात का प्रोग्राम रहा और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। और उसके बाद देखिए संगीत हुआ। संगीत में रिद्धमा जो मेरी भतीजी थी, उसने भांजी है, उसने बहुत ही सुंदर डांस किया। और ये देखिए बहुत ही अच्छा उसका डांस था। उसके वे एक्सप्रेशन जो होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। सॉरी, क्लासिकल गाने पे उसने किया और बहुत सुंदर था। बहुत लोगों ने डांस किया लेकिन मैंने सब पर नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और उसके बाद में भतीजी और उसके हस्बैंड ने भी डांस किया। उनका भी पूरा बहुत एक अच्छा सा डांस था, वो मैं अभी आपको डालूंगी। ये देखिए दोनों ने साथ में डांस किया और भतीजी मेरी बहुत ही सोबर है और बिभू भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। और दोनों लोग जो है बहुत ही मस्ती में डांस कर रहे थे और बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। और दोनों का पेयर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कहते हैं ना कि जोड़ियां जो होती हैं वो ऊपर से बन कर आती हैं, वो वाकई में लग रहा था। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लग रही थी। इस पर इन दोनों को हमेशा खुश रख के और हमेशा ये लोग अच्छा सा इनका दाम्पत्य जीवन बीते। और चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके साथ-साथ में मैं अपनी भतीजी का भी जो एक गाना डालती हूँ, जिसपे उसने अकेले डांस किया था, बहुत ही सुंदर डांस था वो उसका। और देखिए ये गाना मैं पूरा इसलिए आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा कॉपीराइट का चक्कर होता है और ये वही गाना है। बहुत ही अच्छा हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ अपना साजन। और इस तरह से उसका ये जो डांस था वो काबिले तारीफ़ था और इतना बढ़िया उसने शमा बाँध दिया था कि सब उसको देखते ही जा रहे थे, निहार रहे थे कि इतनी सुंदर लग रही थी। वो इतना ग्रेसफुल डांस है और वो इतनी सिंपल रहती है। मतलब शादी के दिन भी वो इतना ज़्यादा कोई उसने मेकअप नहीं कर रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि आप यदि अच्छे हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो आपके चेहरे पर वो ग्रेस अलग से आता है। तो वो वाक़ई में जो देखने को मिल रहा था, तो वो सच में लग रहा था कि बहुत ग्रेसफुल लग रही थी वो और बहुत ही टैलेंटेड है वो। मतलब उसमें बहुत सारे गुण ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छा कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है और जित मेहंदी-वेहंदी बहुत सुंदर लगाती है, ड्राइंग-वाइंग उसकी रंगोली मतलब हर चीज़ में वो कह लीजिए कि वो परफेक्शन की मूर्ति है। और बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही टैलेंटेड रही है, आर्किटेक्ट है। और आपको मैं बता दूँ कि मेरी जो भतीजी है ये राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसकी टीम में भी ये थी। और अब इस समय वो जो है मुंबई में जॉब कर रही है। और बहुत दोनों का जो विभू और जो निर्जरी हैं, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे मतलब लग रहे थे और बहुत सोबर से लग रहे थे। वो कोई ज़्यादा इन लोगों ने तड़क-भड़क नहीं कर रखी थी। परिवार भी बहुत ही सुलझा हुआ है जिस जहाँ पर इसकी शादी हो रही है। और इसी तरह से इस तरह से प्रोग्राम हुआ और क सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग खूब ताली बजा रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे। और इस तरह का प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। अब देखिए पगड़ी की रस्म होती है क्योंकि ये एक पंजाबी परिवार में जा रही है, तो वहाँ क वो लोगों ने जितने भी मतलब अपने बारातियों की मतलब जो उनके घर वाले होते हैं, उनकी भी पगड़ी की रस्म होती है। और जो लड़की वाले थे, उन लोगों का मतलब उन लोगों ने अपना मजेंटा कलर रखा था और हम लोग की तरफ जो थे लड़की वालों की तरफ उन लोगों ने येलो ये चुनरी का रखा था। और भतीजे मेरे बेटे की भी पगड़ी हुई। उसके बाद में देखिए ये रात का वो है जब बरा वो एंगेजमेंट वाले दिन की है। उस दिन बहुत सारे फंक्शन थे, म्यूजिकल नाइट भी थी, एंगेजमेंट भी थी। और ये देखिए हम लोग सब लोग मस्ती में डांस कर रहे थे और जैसे ही हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए गए हैं तो मेरे बड़े वाले भैया हैं उमाकांत दादा और जीजा जी है, इन लोगों को डांस का इतना ज्यादा शौक है ना
स्टेज पे जाते ही माहौल जो होता है बिल्कुल मस्त हो गया और मैंने भी खूब मज़ा किया, डांस किया और जो नहीं डांस करते थे अपने हस्बैंड को भी कम से कम थोड़ा-सा हाथ लेके उनको नचा ही दिया, वो बिल्कुल डांस नहीं करते हैं और थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन उस दिन उनको भी मैंने डांस कराया और सब लोग बड़ा मज़ा आया। जितने भी जो बाराती थे वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने थोड़ी देर में स्टेज पे जाके समा बाँध दिया और इतना बढ़िया माहौल हो गया कि सब लोग ये देख रहे थे कि कितनी मस्ती में ये लोग जो झूम रहे हैं और ऐसे ही एंजॉय करते हुए खूब बढ़िया से शादी हो गई। और विदाई का मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लग रहा था कि भावुक सीन में नहीं डालना चाह रही थी और बस मस्ती वाले सीन को मैं डालना चाह रही थी, मस्ती वाले पलों को जीना चाह रही थी और ऐसे ही बहुत अच्छे से संपन्न हो गई शादी। और बिभू और निर्जरी बहुत अच्छे से रहे, इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुश में रहे और स्वस्थ रहें, ओजस्वी रहें, तेजस्वी रहें, प्राणवान रहें। थैंक यू।